बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। तो हम बात करते हैं आज कल जो हमारा दिन है, बुद्ध पूर्णिमा का दिन है, भगवान बुद्ध की जयंती है। बहुत धूमधाम से मनाते हैं बहुत सारे लोग, और हमारे हिंदू धर्म में निश्चित रूप से इस दिन की एक महती भूमिका है। भगवान बुद्ध नाम तो सबने सुना है ना नाम तो सबने सुना है। तो भगवान बुद्ध को विष्णु के 9वें अवतार के रूप में भी जाना जाता है। चतुर्थ शताब्दी में इनका जन्म हुआ था। ईसा से चतुर्थ शताब्दी में इनका जन्म हुआ था, और महात्मा बुद्ध को भगवान बुद्ध को बौद्ध धर्म का प्रवर्तक मानते हैं। मतलब जब उनको बोध हुआ उसके बाद से उन्होंने जो शिक्षाएं दी, जो बातें समाज में फैलाई, फिर उसको बौद्ध धर्म के नाम से जाना जाने लगा। ये थोड़ी सी मौलिक जानकारी आपको उनके बारे में देना चाह रहे हैं। जन्म ईसा पूर्व, जब से ईसा सन आरंभ हुआ उसके 563 वर्ष पूर्व लुम्बिनी नामक स्थान पर, जो नेपाल में है, कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक वन था, वहां पर उनका जन्म हुआ था। क्योंकि वो उनकी माता, आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, उनकी माता का नाम माया देवी था, महामाया भी उनको कहते हैं। तो जब वो अपने ससुराल से यानी कि कपिलवस्तु से अपने देवदह अपने मायके जा रही थी, रास्ते में पहले तो गाड़ी तो हुआ नहीं करती थी, वो तो उनकी पूरी रथ पालकी इस तरह से उसमें जा रही थी, तो बीच में उनको पीड़ा हुई, प्रसव पीड़ा हुई, और वही लुम्बिनी नामक वन में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ। पिता शुद्धोदन थे। उनका जन्म इक्ष्वाकु वंश में हुआ। इक्ष्वाकु वंश, अब मैं पूछूंगी नहीं, मैं बता रही हूँ। इक्ष्वाकु वंश भगवान राम का भी वंश है, तो उसी वंश में ये भगवान बुद्ध का जन्म माना जाता है। उनके राम भगवान के 2 पुत्र थे, लव कुश, तो ये कुश के वंश के भगवान बुद्ध जो है। सो राजा शुद्धोदन उनका नाम था, राजा शुद्धोदन। उनकी माँ का नाम माया देवी। उनका विवाह हुआ लगभग 16 वर्ष की आयु में। उनका विवाह राजकुमारी यशोधरा से हुआ। भगवान बुद्ध का जब जन्म हुआ तो एक ऋषि ने वहां पर भविष्यवाणी की कि ये बालक जो है या तो बहुत अच्छा सम्राट बनेगा, या जो है ये महात्मा या सन्यासी हो जाएगा। अब राजा को बड़ी चिंता हुई कि ये सन्यासी हो जाएगा, मैं कैसे इसको क्या करूंगा। तो मैं अभी आपको बताऊंगी कि उन्होंने क्या क्या उन पर प्रतिबंध लगा दिए कि वो किसी तरीके से सन्यासी ना होने पाए। इस विवाह के बाद उनके एक पुत्र हुआ था जिसका नाम राहुल था। उसके बाद वो जैसा मैं कह रही हूँ कि सन्यास की ओर प्रवृत्त होने लगी उनकी प्रवृत्ति, और वो सन्यासी हो गए थे। तो एक ही पुत्र था, और 483 ईसा पूर्व लगभग 80 वर्ष की आयु के बाद उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया कुशीनगर में। कुशीनगर सबने सुना है, कुशीनगर उत्तर प्रदेश में, भारत में। तो बात करें थे उनके जन्म की, जब उनकी भविष्यवाणी हुई तो राजा को चिंता हुई। तो उन्होंने क्या किया, जब जैसे जैसे बड़े होने लगे, उनको बाहर महल से जाना मना था। महल तो काफी बड़े होते, उसी में घूमे फिरे खेले। वहां पे कोई बीमार ना व्यक्ति नहीं वो रखते थे, किसी तरह की गंदगी नहीं, किसी तरह से कोई बूढ़ा नहीं। तो आसपास बड़ा मनोरम और सुंदर ऐसा वातावरण था कि कहीं से वो विचलित ना होने पाए, ऐसा वो जीवन उनका चल रहा था। विवाह कर दिया कि विवाह हो जाएगा तो मोह माया में फंस जाएंगे, बच्चे होंगे। लेकिन ईश्वर को कुछ और रचता है, और वो तो अवतार के रूप में थे, कहाँ रुकने वाले थे। लेकिन एक समय आया जब वो मतलब उस तरफ मुड़ी उनकी प्रवृत्ति।
मन नहीं लगता था। विवाह के बाद तो महल में उन्होंने इतना तक किया उनके पिता ने कि हर ऋतु के हिसाब से महल बनवाए कि वो उसको किसी प्रकार की कोई कष्ट कठिनाई ना हो। एक बार उनकी इच्छा हुई मैं महल देखकर आऊं, थोड़ा सा महल देखकर मतलब महल के बाहर जाके थोड़ा नगर को देखकर आऊं। तो राजा ने कहा कि आप सब तरफ सबको सचेत कर दिया गया कि कोई कहीं रास्ते में बुजुर्ग नहीं आएगा, कोई बीमार नहीं आएगा, किसी प्रकार की नेगेटिव चीज हमारे राजकुमार को दिखलाई ना पड़े। शायद बहुत से लोगों ने कहानी सुनी भी होगी। जब वो निकले तो बीच थोड़ी देर बाद उन्हें एक बूढ़ा आदमी जर्जर झुका हुआ डंडा लेकर चलता हुआ दिखाई दिया। तो भगवान बुद्ध ने अपने साथी से पूछा कि ये कौन है? इस तरह से तो मैंने किसी को कभी नहीं देखा। अब सोचिए, उन्होंने बूढ़ा भी नहीं देखा था। तो उनके साथी ने बताया, राजकुमार ये एक वृद्ध है, जब हम थोड़ी और आयु हो जाती है हमारी तो हमारी स्थिति ऐसी ही होती है, जर्जर हो जाती है, झुक के चलना पड़ता है, टेढ़े कुबड़े हो जाते हैं। तो बड़ा आश्चर्य हुआ, अच्छा ऐसा समय भी आता है? अभी मतलब इतना बड़ा सौंदर्य, इतना अच्छा सौंदर्य ढल जाता है किसी दिन। बड़ा दुख हुआ। फिलहाल वो आगे बढ़ी उनकी सवारी, तो कहीं से कुछ खांसता हुआ एक व्यक्ति निकला जो काफी पीला सा चेहरा हो रखा था, उसकी आंखें बाहर को निकली जा रही थी, बड़ा कमजोर सा था, खांस रहा था। तो उनको लगा ये भी कुछ अलग है, इसे भी मैंने इस तरह से किसी को देखा नहीं खांसते हुए, कैसी आवाज कर रहा है, क्यों सांसें इतनी ले रहा है। तो उन्होंने पूछा फिर सारथी से, तो उन्होंने बताया कि ये बीमार है। तो बोला बीमार क्या होता है? कि जब शरीर में अस्वस्थ हो जाते हैं, कुछ खराबियां आ जाती हैं तो बीमार हो जाते हैं। ये अच्छा, तो ऐसा भी कुछ होता है। भगवान बुद्ध को लगा ये तो मुझे पता ही नहीं था। फिर थोड़ा आगे बढ़े तो देखा कि एक अर्थी जा रही थी। अब अर्थी तो उन्होंने कभी देखी नहीं थी। तो उन्होंने पूछा ये क्या है, ये चार आदमी क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने बताया कि भगवान सॉरी राजकुमार, ये जो है व्यक्ति मर गया है, तो इसे लोग अंतिम संस्कार के लिए ले जा रहे हैं। इसे अंतिम संस्कार, दाह संस्कार कर जला दिया जाएगा। और चार लोग इसे लेकर जा रहे हैं। वो देख रहे हैं, हाँ पीछे पीछे इतने लोग विलाप कर रहे हैं, दहाड़े मार रहे हैं। तो बहुत विचलित हो गए। वो महल लौटे, उनका मन नहीं लगा, वहीं से उनमें विरक्ति आ गई और उन्होंने कहा ये सब संसार जो है दुख का कारण है, ये संसार दुख का कारण है, इससे निजात पाना चाहिए और यही मनुष्य का लक्ष्य होना चाहिए। मैं इससे कैसे निजात पाऊंगा और लोगों को कैसे इससे मुक्ति दिला पाऊंगा, इसकी खोज में वो एक दिन रात को अपने बच्चे और पति को छोड़कर चले गए और फिर तप में लग गए। इसकी अलग अलग बहुत सारी घटनाएं हैं कैसे क्या हुआ। तो फिर एक बार वो गया पहुंचे, ऐसे करते करते वहां तप साधना करी उन्होंने। तो जब एक वट वृक्ष पे उन्होंने, जब उनको बोध प्राप्त हुआ, उस समय वो वट वृक्ष पे कई दिनों से तप कर रहे थे, साधना कर रहे थे। उसके बाद अचानक उन्हें भी बोध हुआ। तो उस जो वृक्ष है, लोग जाते भी दर्शन करने, बोधि वृक्ष के नाम से उसको कहा जाता है और वो बिहार में गया। उसका भी बड़ा महत्व है, सब लोग तीर्थ स्थान के रूप में गया जाते हैं। फिर वो उपदेश जब उनको बोध हुआ तो उन्हें लगा मुझे इस ज्ञान को लोगों तक पहुंचाना चाहिए कि ये संसार में दुख है, तो फिर इसका निराकरण कैसे कहें, खुद को कैसे वो इस जीवन में कैसे ढालें, कैसे निर्वाण प्राप्त करें। क्योंकि मोक्ष, निर्वाण मोक्ष ही जो है अंतिम सत्य वो है कि हम अगर इस संसार के चक्र से बचना चाहते हैं तो निर्वाण ही अंतिम रास्ता है। उनका इसी तरह से प्रथम उपदेश जो था वाराणसी में सारनाथ में है। सारनाथ में बहुत सुंदर एक जगह बनी है, मैं भी गई हूँ वहाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आप लोग अगर वाराणसी जाते हैं तो सारनाथ भी देख कर आइएगा। वहाँ उनका प्रथम उपदेश हुआ था और ऐसे वो चलते रहते थे, परिचर्या करते रहते थे, लोगों में ज्ञान बांटते रहते थे। अंतिम उपदेश जो उनका हुआ वो कुशीनगर में हुआ। एक जैसे अप दीपो भव, एक उनका ये एक शिक्षा है, इसमें से एक शिक्षा अपने दीपक स्वयं बनो। परम पूज्य गुरुदेव ने भी इस पर एक पुस्तक लिखी है, अप दीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनो। मतलब अपनी आत्मा को आप पहचानिए, उसका अनुसरण कीजिए, उसके हिसाब से चलिए। जब व्यक्ति अपनी आत्मा की बात सुनता है, अपने अंतःकरण की, अपने हृदय की बात को सुनता है, तो वो कहीं भटक नहीं सकता।
और उसका उत्कर्ष ही होता चला जाता है। अभी हो ये रहा है कि हम अपनी आत्मा की आवाज को नहीं सुनते हैं, हम बाहर जो समाज में जो शोर शराबा हो रहा है, जो बातें हो रही वो हम सुनते हैं, उस पर ध्यान जाता है। अपनी आत्मा की आवाज यदि सुने व्यक्ति, इसी के लिए ध्यान किया जाता है, इसी के लिए जप किया जाता है, तब व्यक्ति अपनी आत्मा की आवाज को सुन पाता है। तो जब हम स्वयं को निर्लिप्त बनाते हैं, यानी मोह माया से निर्लिप्त होकर थोड़ा अपने को पहचानने, अपने में झांकने का कोशिश करेंगे और उस आत्मा की आवाज को पहचान कर पूरी ईमानदारी से जीवन जिएंगे, तो हमें आनंद प्राप्त होगा, सुख संतोष प्राप्त होगा और साथ ही साथ परमात्मा की प्राप्ति होगी, जो परमात्मा तत्व है वो प्राप्त होगा। महात्मा बुद्ध करुणा से भरे हुए थे, दया उनके अंदर कूट कूट कर समाई हुई थी, किसी का दुख वो नहीं देख पाते थे, इसलिए वो जैसे ही उन्होंने दुख देखा वो एकदम हृदय उनका विचलित हो गया। जब उन्होंने 3 ऐसे घटनाएं देख ली सामने, 3 ऐसे दृश्य देख लिए, अहिंसा पर उन्होंने जोर दिया। आपको एक कहानी और सुनाते हैं, इस कहानी को भी आप अपने शिशु तक पहुंचाइएगा, सिर्फ अपने कानों तक मत रखिएगा। एक बार छोटे थे, वन में टहल रहे थे, सिद्धार्थ नाम था बचपन का, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। जब ये टहल रहे थे अपने महल में, वन में अचानक से एक हंस, बचपन में कहानियां पढ़ी भी होंगी हिंदी की पुस्तक में, किसी ने यहाँ पे शायद पढ़ी भी हो, एक हंस आकर गिरा तो उन्हें दिखा, अरे ये तो लहूलुहान है, तीर लगा है, किसने इसको मार दिया। उन्होंने झट से उसको उठाया, तीर निकाला और उसकी शुश्रूषा की, जल से धोया, उसको पानी पिलाया। तब तक उनका चचेरा भाई वो वहां पर आया और उनसे झगड़ने लगा कि मेरा हंस मुझे दो। तो बोला नहीं, ये तुम्हारा हंस नहीं है, इसे मैंने इसके प्राण बचाए, ये मेरा हंस है। कि नहीं, इसे मैंने तीर मारा है, ये मेरा हंस है, मैंने इसका शिकार किया है। तो ये झगड़ा होने लगा। फिर राजा शुद्धोधन तक, दरबार तक ये बात पहुंची, दोनों भाई गए तो वहां उन्होंने कहा नहीं, ये इस पर मेरा हक है क्योंकि मैंने इसे बचाया है। उनका भाई बोले नहीं, इसको मैंने मारा है, मेरा शिकार है, इसलिए ये मेरा है। तो राजा शुद्धोधन ने सिद्धार्थ से पूछा, भाई तुम्हारा कैसे हुआ, हमारा तो इसमें है, इसका शिकार है। राजा लोग शिकार किया ही करते थे। तो उन्होंने कहा कि मैंने इसको बचाया है, आप आकाश में उड़ते हुए पक्षी को मारने का आपका क्या वो उद्देश्य, आपने उसे क्यों मारा? और ये गिर गया, इस पर मुझे दया आ गई, मैंने इसको बचाया है, इसलिए प्राण लेने वाले से प्राण बचाने वाले का ज्यादा हक होता है, इसलिए ये मेरा है और मैं इसे आपको हरगिज नहीं दूंगा। तो शुद्धोधन को बात जच गई, अच्छी लगी, उन्होंने कहा और गौतम बुद्ध सिद्धार्थ बात सही कह रहे हैं और पक्ष उनका लिया। तो ऐसी करुणा उनके अंदर भरी थी। और इनकी शिक्षा, गुरु विश्वामित्र उनके गुरु थे, शिक्षा बहुत अच्छे शिक्षा में थे, सारे शस्त्र विद्या आती थी, लेकिन कोई शिकार या किसी को कष्ट देना, दुख, ये किसी की पीड़ा देख नहीं पाते थे। सुनने में, पढ़ने में ये भी आता है कि जब ये रथ चलाते थे, घुड़सवारी करते थे, तो अगर घोड़ों के मुंह से फेन वगैरह निकल आता था तो इनको दया आ जाती थी कि वो शायद थक गए हैं, तो वो रुक जाते थे। और कभी कोई प्रतियोगिता होती थी तो खुद हार जाते थे कि दूसरे को कष्ट होगा। तो इतनी करुणा, इतनी संवेदना से लबालब जिनका हृदय था, उन्होंने अहिंसा का मार्ग सुझाया और पशु बलि की भी उन्होंने बहुत निंदा की। ये उनका प्रमुख, उनका जो मार्ग था वो उसकी आधारशिला थी। उन्होंने 5 पंचशील दिए सिद्धांत से सभी के लिए। प्राणी मात्र की हिंसा से विरत रहना। देखिए, ये जो बात बता रहे हैं आप सिर्फ सुनिए मत, अपने शिशु तक पहुंचाइए, है ना, सिर्फ कथा की तरह मत सुनिएगा प्लीज। प्राणी मात्र की हिंसा से विरत रहना मतलब जो आप शिशु से कहें कि बेटा हिंसा करना पाप है, हिंसा नहीं करना चाहिए और इससे दूसरों को भी कष्ट होता है और हमें भी पाप मिलता है। प्राणी मात्र की हिंसा से विरत रहना, चोरी करने या जो दिया नहीं गया है उसको लेने से विरत रहना। चोरी करना तो उन्होंने गलत ही बताया, इसके अलावा ये भी बताया कि जो हमें नहीं दिया गया है उसको भी हम अगर बिना पूछे उठा लेते हैं तो वो भी उसको सही नहीं मानते हैं। ठीक है, चोरी करना और जो दिया नहीं गया उससे विरत रहना। लैंगिक दुराचार या व्यभिचार से विरत रहना। अपने शिशु तक आप इस संदेश को पहुंचाएं कि लैंगिक दुराचार व्यभिचार में नहीं फंसना है, हमें एक अपने चरित्र को निर्मल पवित्र रखना है। असत्य बोलने से विरत रहना, असत्य नहीं बोलना है
और मादक पदार्थों से विरत रहना, मादक पदार्थों का सेवन नहीं करना है। अभी आपने मांसाहार के विषय में जाना, ऐसे ही आहार में आपको बताया जाता है कि शराब पीने से भी कितने नुकसान है। आप नहीं धूम्रपान करते, आप नहीं शराब पीते, तो भी आपके हस्बैंड करते हैं, आपके घर में कोई करता है आसपास रहने वाला व्यक्ति, तो भी आपके गर्भ में स्थित बच्चे पर उसका कुप्रभाव पड़ता है। ये आहार की कक्षा में आपको समझाया जाएगा। और अब मैं तो कहूंगी कि आप YouTube पे जाकर पहले ही सुन लें, ताकि आप अभी से सचेत हो जाएं। अभी तो समय लिमिट में रहता है, तो हर चीज आपको नहीं बताई जा सकती है। 4 आर्य सत्य कहे गए हैं, जहां से उनको प्रेरणा मिली थी, जहां वो समझ गए कि संसार में दुख है। उन्हें लगा कि ये दुख, संसार जो है दुख का कारण है। अब ये दुख का कारण तृष्णा है। जब संतोष नहीं होता, तृष्णा तृष्णा रहती है, तो वो दुख देती है। अगर हमें संतोष हो जाए, मान लीजिए हम कोई जॉब करते हैं और सिर्फ 30,000 रुपए मंथली मिल रहे हैं, लेकिन हमें नहीं, हमें तो 1,00,000 रुपए मिलने चाहिए, या हमें जितने भी मिलने चाहिए, आपकी जितनी भी अंदर से इच्छा है, तो कहीं ना कहीं वो रहेगा कि अरे मेरा जॉब अच्छा नहीं है और मिले, ऐसा ऐसा। या कोई वस्तु है, अपने दोस्त का घर अच्छा है, उनके यहाँ फैसिलिटी ज्यादा है, हमारे यहाँ नहीं है, तो हम वही सोच रहे हैं, संतोष में नहीं है। जो हमारे पास है उससे संतोष नहीं है, तो हमें दुख है। और अगर हम जहाँ संतोष कर लेते हैं कि जो हमें मिला है अच्छा है, इससे भी कम किसी को मिला है, उससे तो हम बेटर है, तो जो भगवान ने दिया है वो उसमें संतोष करें तो दुख नहीं होगा। और इसी तृष्णा को, इसी दुख को समाप्त किया जा सकता है, इसका निराकरण किया जा सकता है। बुद्ध भगवान कह रहे हैं कैसे किया जा सकता है, अष्टांगिक मार्ग को अपना कर। उन्होंने 8 चीजें बताई हैं, उनको अष्टांगिक मार्ग कहा गया है। वो हम देख लेते हैं एक बार। सम्यक दृष्टि मतलब एक दृष्टि को अपना ऐसे रखें कि जो हमने सत्य की बात की, जो इसकी जीवन का जो सत्य है, उनको दिखाई पड़ा जीवन का सत्य दुख है, दुख मिल रहा संसार में, तो इससे उबरना है, तो इसको समझ लें, जान लें कि ये 4 जो सत्य बताए गए हैं, आर्य सत्य, इनको समझ लें अच्छे से। फिर सम्यक संकल्प करें उसके निवारण के लिए, मानसिक और नैतिक विकास की प्रतिज्ञा करना कि हम अपना मन का विकास करेंगे और साथ साथ में नैतिक विकास करेंगे। आपको अभी भी यही बताया जाता है गर्भिणियों को कि यदि आप शिशु का मानसिक और नैतिक विकास चाहते हैं तो अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को कंट्रोल में रखें, ऐसे संकल्प करें, अपनी दिनचर्या को परिवर्तित करें। सम्यक वाक, हानिकारक बातें, दूसरों को दुख पहुंचने वाली बातें, झूठ, ये सब हमें नहीं बोलना है। सम्यक कर्म, किसी को कष्ट देने वाले कर्म नहीं हमसे हो। ये देखिए भगवान बुद्ध से जैसी बात आया कि वो किसी को कष्ट में नहीं देख सकते थे। सम्यक जीविका, आप जो भी व्यापार कर रहे हैं, जो भी कमाई कर रहे हैं, उससे किसी को हानि ना पहुंचे, उससे किसी को कष्ट, मतलब आपका जो मार्ग है कमाई करने का, वो किसी को दुख देता हुआ ना हो। सम्यक प्रयास, अपने आप को सुधारने की कोशिश करना। आत्मनिर्माण, फिर परिवार निर्माण, फिर समाज निर्माण, फिर राष्ट्र निर्माण, फिर विश्व निर्माण, यही बात है ना। तो हमारे परम पूज्य गुरुदेव भी यही कहते हैं कि अपना सुधार ही संसार की सबसे बड़ी सेवा है। स्वयं को सुधारें। अभी इसके पहले जो अपदीपो भव, वो भी यही बात है कि स्वयं को सुधारें, अपने दीपक स्वयं बने, स्वयं को सुधारें। सम्यक स्मृति, स्पष्ट ज्ञान से देखने की मानसिक योग्यता और पाने की कोशिश करना, मतलब जो ज्ञान है उसमें विवेक का प्रयोग करें, सही गलत, जैसे कल प्रज्ञा की बात की थी, उस दृष्टि से देखें, श्रेष्ठ को देखें, उस वैसी हमारी मानसिक योग्यता हो और फिर हम उसको उस श्रेष्ठ को पाने का प्रयास करें। सम्यक समाधि, निर्वाण प्राप्त करना। तो गौतम बुद्ध का जो लक्ष्य है जीवन का, वो निर्वाण प्राप्त करना था, क्योंकि वो इस संसार के चक्रव्यूह में नहीं फंसना चाहते थे, जहाँ जन्म होता है, मृत्यु होती है, जन्म होता है, बुढ़े होते हैं, मर जाते हैं, बीमार होते हैं। तो इस तरह का चक्र से मुक्ति अगर इंसान पाना चाहता है तो वो निर्माण का मार्ग अपनाना पड़ेगा। थोड़ी सी जानकारी थी। ये सेंटेंस हम अक्सर सुनते रहते हैं भगवान बुद्ध के,
बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। तो इसको पहले तो ये बात समझने की है कि यहाँ किसी धर्म विशेष की या किसी महान महात्मा विशेष की बात नहीं हो रही है। उन्होंने सार्वजनिक रूप से ये शिक्षा सभी के लिए दी है। बुद्धम मतलब यहाँ भगवान बुद्ध से मतलब नहीं, यहाँ मतलब है बोध। उनको बोध हुआ तभी बुद्ध कहलाए, उनका नाम तो सिद्धार्थ था। तो बुद्धम शरणम गच्छामि, मैं बुद्ध की, मैं जो बोध है, जो ज्ञान है, उसकी शरण में जाता हूँ। धम्मम शरणम गच्छामि, मैं धर्म की शरण में जाता हूँ। तो यहाँ इससे मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि बौद्ध धर्म की शरण में जाता हूँ या जैन धर्म की शरण में जाता हूँ या कोई और धर्म की। यहाँ धर्म से मतलब है जो हमारी सृष्टि, जिस सृष्टि का जो नियामक है, वो जिस तरह से सृष्टि चला रहा है, अगर हम प्रकृति के नियमों का पालन करेंगे तो हम पूर्ण रूप से संतोष में रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और सफल भी होंगे। अगर हम प्रकृति को ध्यान पूर्वक देखें, चिंतन मनन करें, उसका अध्ययन करें, तो आप देखिए अगर जरा सा भी देर से सूर्य उगेगा, 1-2 घंटे लेट हो जाएगा, तो क्या होगा? आप अगर पानी, नदी, कुएं जल देना बंद कर दे तो क्या होगा? यहाँ देवताओं से भरी है सृष्टि, देने देने की बात है, कोई संचय करके नहीं रखता है, जो कुछ भी है दे रहा है, एक नियम से, एक प्रणाली से सब कुछ चल रहा है। उन सब सिद्धांतों को, बातों को हम अपने जीवन में उतारेंगे, उसे तालमेल बिठाकर चलेंगे तो हमें सुख संतोष भी प्राप्त होगा। संघम शरणम गच्छामि, संघ मतलब ऐसे लोगों के बीच, जैसे कहते हैं जैसी संगति होगी वैसा प्रभाव पड़ेगा, और जैसे लोगों के बीच में रहेंगे वैसा हमारी मानसिकता होगी। अगर हमने कुछ अच्छा संकल्प लिया है लेकिन हम रह रहे हैं वही शराबी लोगों के बीच में, मांस मछली खाने वालों के बीच में, या जिनको सिर्फ मूवीज देखनी है, या जिनको अश्लील गाने देखने हैं, या जिनको सिर्फ भौतिकवादिता ही अच्छी लगती है, तो फिर आपका जो चिंतन है आप उस पर भी प्रभाव पड़ेगा। तो हमें जैसा बनना है हम वैसी ही संगति में रहें, तो उन लोगों के समुदाय में, उन लोगों के बीच में मैं जाना जाता हूँ। तो इस तरह के भाव है इसके। तो इसी भाव को बनाए और आप प्रेम, दया, संवेदना, करुणा ऐसे गुणों को अपने शिशु तक पहुंचाएं